देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। फर्जी नोटिस, सरकारी धमकी और सत्ता की साजिश। रमन अरोड़ा पर विजिलेंस रेड से उबली आप की अंदरूनी जंग। जालंधर से दिल्ली तक सियासी भूचाल। विशेष रिपोर्ट। पंजाब की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब जालंधर सेंट्रल से आप विधायक रमन अरोड़ा के आवास पर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने अचानक छापा मारा। 54 वर्षीय विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी नोटिस भेजे, लोगों को धमकाया और फिर उन मामलों को सुलझाने के नाम पर रिश्वत वसूली। हालांकि रमन अरोड़ा ने इन सभी आरोपों को सिने से नकार दिया है, लेकिन बीते 2 हफ्तों की घटनाएं यह इशारा कर रही हैं कि मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि इसमें आम आदमी पार्टी की अंदरूनी सियासत, नेतृत्व के भीतर दरार और अरोड़ा की कथित बीजेपी से नजदीकी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। सत्ता के गलियारों में हलचल। विजिलेंस टीम ने शुक्रवार सुबह अरोड़ा के अशोकनगर स्थित आवास पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई आप नेतृत्व की पूरी सहमति से की गई। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बयान में कहा गया कि विधायक अरोड़ा नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को फर्जी नोटिस भिजवाते थे और फिर मामला सेटल करने के बदले पैसे वसूलते थे। जांच से पहले हटाई गई सुरक्षा और बढ़ी अटकलें। गौरतलब है कि रमन अरोड़ा को कुछ समय पहले तक 14 गनमैन की सुरक्षा प्राप्त थी, जो अचानक 10 दिन पहले बिना कोई स्पष्ट कारण बताए हटा ली गई। यह पहला बड़ा संकेत था कि पार्टी के भीतर उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जैसे ही सुरक्षा हटाई गई, विपक्षी दलों ने मिठाई बांटकर इसका स्वागत किया और पार्टी के कई कार्यकर्ता भी अरोड़ा के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। कैसे चलता था फर्जी नोटिस वाला उगाही मॉडल? जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अरोड़ा के नेटवर्क में नगर निगम जालंधर के कई अफसर शामिल थे। इस नेटवर्क का संचालन बेहद सोच समझे तरीके से किया जाता था। पहले मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर नोटिस भेजा जाता, फिर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती और अंत में समाधान के लिए घूस की मांग की जाती। यह पूरी प्रक्रिया एक सूक्ष्म स्तर पर संगठित उगाही तंत्र बन गई थी, जिससे आम जनता में रोष और असंतोष फैलने लगा। रमन अरोड़ा की सफाई। राजनीतिक साजिश का शिकार। विजिलेंस छापे के बाद अरोड़ा ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक साजिश है और वह निर्दोष है। उन्होंने 15 मई को गिरफ्तार हुए नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानर सुखदेव वशिष्ठ से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया। अरोड़ा ने दावा किया कि पार्टी के कुछ लोग उन्हें किनारे कर अपने लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं और ये सब उसी का हिस्सा है। आपके भीतर बढ़ती हलचल। दीपक बाली का उभार, अरोड़ा का पतन। आप सूत्रों के अनुसार दीपक बाली, जो दिल्ली नेतृत्व के बेहद करीबी माने जाते हैं, बीते कुछ महीनों से जालंधर सेंट्रल में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कई सार्वजनिक मंचों और कार्यक्रमों में अरोड़ा की जगह बाली को बुलाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी अब अरोड़ा को धीरे धीरे किनारे कर रही है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि अरोड़ा की बीजेपी नेताओं से नजदीकी शायद उनकी गिरती सियासी पकड़ का कारण बनी। रेड के बाद ये खींचतान अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। राजनीतिक विश्लेषण। क्या आप अपने ही नेताओं के खिलाफ हो रही सख्त, या ये है नई रणनीति? राजनीतिक विश्लेषकों की राय 2 ध्रुवों में बटी हुई है। एक पक्ष का मानना है कि यह कार्रवाई आप द्वारा अपने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले क्लीन इमेज को मजबूत करने का एक तरीका है। वहीं दूसरा पक्ष इसे पार्टी के भीतर चल रही दिल्ली बनाम पंजाब या लुधियाना बनाम जालंधर गुटबाजी की लड़ाई से जोड़कर देख रहा है, जहां पुरानों को हटाकर नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति अपनाई जा रही है। निष्कर्ष इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि रमन अरोड़ा की मुश्किलें अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि गहराई से राजनीतिक भी हो चुकी है। आने वाले हफ्तों में पार्टी उन्हें निलंबित या निष्कासित कर सकती है। अगर उन पर लगे आरोप साबित होते हैं तो यह भगवंत मान सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण बनेगा। लेकिन अगर यह मामला अंततः आंतरिक सियासत की उपज निकला तो इससे आपकी छवि को गहरी चोट पहुंच सकती है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।